अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो फ्रांस में रिसेंटली एक फ्रेंच पायलट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है फ्रांस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। और इल्ज़ाम यहाँ पर ये है कि इस फ्रेंच पायलट की तरफ से, जो कि फ्रेंच नेवी के अंदर सर्व कर चुका है और जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है उसका पायलट है, उसने यहाँ पर वेस्टर्न एयरफोर्सेज की जो टैक्टिक्स हैं, स्पेशली फ्रेंच एयरफोर्स की और फ्रेंच नेवी की जो टैक्टिक्स हैं, उनको चाइनीज पायलट्स के साथ शेयर किया है और यहाँ पर उनको ट्रेन किया है। 2018 से 19 के दरमियान इस पायलट ने चाइना के अनऑफिशियल विजिट्स को भी कंडक्ट किया, जहां पर फ्रेंच इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो चाइना को ट्रांसफर की गई। कोइंसिडेंटली यहाँ पर हुआ क्या कि ये वही फ्रेंच पायलट था जो कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो फ्रांस से इसी पायलट ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस को पोस्ट किया था, जिसमें 7 मई को होने वाली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान जो एयर बैटल है को इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। क्योंकि फ्रेंच नेवी में ये राफेल एम एयरक्राफ्ट का ही पायलट था, तो लोगों ने उस वजह से भी इसकी एनालिसिस और वीडियोस को सुना और उन्हीं वीडियोस में इस पायलट ने कंफर्म किया था कि कम से कम एक यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो लूज हुआ था। और ये बात इसने जो है वो 10 मई को आकर कंफर्म कर दी थी, जो इसको एविडेंस मिले थे। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी साइड से और बाकी जो इंटरनेशनल साइड है उसने इसको प्रेज किया इसके एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी ही ये थी और ऊपर से ये खुद राफेल एयरक्राफ्ट का पायलट है, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो राफेल एयरक्राफ्ट है शूट डाउन हुआ। राफेल एयरक्राफ्ट की जो पिक्चर्स आई थी बटिंडा से, जो M88 इंजन की, इस पायलट ने उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और कंफर्म किया। और इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशंस आई। फ्रांस 24 जो कि फ्रांस का एक मेन न्यूज चैनल है, वहां पर कंफर्म किया गया कि एक राफेल एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है। उसके बाद यूएस से पेंटागन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 7 मई को एयरक्राफ्ट लूज किए गए हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर ये न्यूज आई कि उसी पायलट के ऊपर जिसने कंफर्म किया था कि राफेल एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है, उसी को जब चाइना के साथ रिलेशंस के ऊपर फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर इंडिया में ये न्यूज जो है वो वायरल हो गई। पिछले 2 दिनों से इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह से चाइना ने एक फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट के पायलट को फंड करके उससे अपनी बात कहलवाई। तो जैसे ही ये सारा नैरेटिव निकल के आया, आपको पता है कि इंडियंस को एक नया लॉलीपॉप मिल गया। और आपको पता है कि जब एक रोते हुए बच्चे को आप लॉलीपॉप देंगे तो बाकी चीजों के बारे में वैसे ही भूल जाएगा। जहां तक बात है इस फ्रेंच पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू की कि क्या इसने वाकई में ही गैर जरूरी तौर पर चाइना को एक एडवांटेज दिया है और जानबूझकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुआ है, तो इसमें देखो पहली बात तो नैरेटिव की कोई बात ही नहीं है। ये एक रियलिटी है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो 7 मई को शूट डाउन हुआ था। ना सिर्फ राफेल था यहाँ पर, बल्कि बाकी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, SU-30, मिराज 2000, MiG-29 UPG, ये सब के सब शूट डाउन हुए थे और इनके रैकेजेस मौजूद हैं। तो इसमें नैरेटिव बनाने वाली कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आपको नैरेटिव बनाना पड़े। सिंपली इस चीज को फ्रेंच गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर चुकी है और यूएस भी एक्सेप्ट कर चुका है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो लूज किए गए थे। और जब एडिशनली हमने इस फ्रेंच पायलट की कुछ वीडियोस को देखा तो वहां से हमें पता लगा कि इस पायलट ने 7 मई की जो एयर बैटल है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है उनकी तारीफ इतनी ज्यादा नहीं की जितनी कि इस पायलट ने इंडियन एयरफोर्स की जो टैक्टिक्स उन्होंने 7 मई को यूज की उनके अंदर गलतियां निकाली। क्योंकि ये बंदा, ये पायलट जो है वो खुद भी राफेल एयरक्राफ्ट उड़ा चुका है, राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर इसका एक्सपीरियंस है, तो इसको राफेल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो पूरी डिटेल्स है उसके बारे में पता है और कौन कौन से वेपन्स राफेल एयरक्राफ्ट यूज करता है उसके बारे में भी सब डिटेल्स का पता है। मेन पॉइंट यहाँ पर इस फ्रेंच पायलट का था और जो गलती इसने इंडियन एयरफोर्स की हाईलाइट की वो ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को क्या जरूरत थी पाकिस्तानी बॉर्डर के इतना क्लोज जाने की, जब उनके पास स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं, स्टॉर्म शैडो जैसे क्रूज मिसाइल्स हैं, या फिर जिन्हें स्कैल्प कहा जाता है, जिनकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर से 150 से 200 किलोमीटर दूर ऑपरेट कर रहे थे, जो कि इतने क्लोज जाना यहाँ पर बिल्कुल ही अननेसेसरी था। इंडियन एयरफोर्स चाहती तो 250 या फिर 300 किलोमीटर से भी अपने जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको लॉन्च कर सकती थी। और ऐसा इंडियन एयरफोर्स अगर 7 मई 2025 को करती तो ऑब्वियस ही बात है कि ये PL-15 की जो 200 किलोमीटर की रेंज है उससे बाहर रहते और पाकिस्तान एयरफोर्स एक भी इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो शूट डाउन ना कर पाती। तो मोस्ट वैलिड पॉइंट यहाँ पर इस फ्रेंच पायलट ने जो मेंशन किया वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स ने अंडर एस्टिमेट किया चाइनीज एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को, जो कि बिल्कुल एक वैलिड आर्गुमेंट है। मेन जो पॉइंट है वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर ख्याल था कि ये 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी बॉर्डर से अगर स्ट्राइक को कैरी आउट करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसे वेपन सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं है जो कि इनको टारगेट कर पाएंगी। और ये सारा जो फेलियर है वो ओरिजिनेट होता है PL-15 की रेंज से, जो कि इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से 145 किलोमीटर तक थी। एक्चुअल में ये रेंज जो है वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा निकली। और ऊपर से जो किल चेन मैकेनिज्म यूटिलाइज किया गया, जो साइलेंट हिटिंग की गई, पैसिव मोड में यहाँ पर मिसाइल्स को फायर किया गया और डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू गाइड किया गया, जिससे इनकमिंग मिसाइल्स को इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी जो वार्निंग्स हैं उनको नहीं मिल पाई, जिससे जो इनके लॉसेज हैं उनके अंदर और ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रही कि इस चीज में प्रोपेगेंडा कहाँ पर है, कहाँ
पर इस बंदे ने जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को देने की कोशिश की है या फिर चाइनीज वेपन सिस्टम्स को देने की कोशिश की है। अगेन मैं आपको फ्रेंच मीडिया आउटलेट फ्रांस 24 की रिपोर्ट दिखाऊंगा जहां पर ये ओपनली इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुआ है। तो इस पायलट से ज्यादा तो फ्रांस के अपने मीडिया ने जो क्रेडिट है पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज वेपन सिस्टम को दे दिया। तो इसमें यहाँ पर फिर प्रोपेगेंडा कहाँ पर हुआ? वही बात मैं आपको बताऊं, पिछले एक साल से जो बात हम कह रहे हैं अभी तक इंडियंस के हलक से ये चीज नहीं निकल रही कि हमारे राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो शूट डाउन हुए तो हुए कैसे। सूखे अखरोट की मानंद ये बात जो है इनके गले में ऐसी अड़ी है कि आज 1.5 साल हो गए हैं कि वो अखरोट जो है वो हजम होने का नाम नहीं ले रहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एक एयरफोर्स उसने राफेल एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म को बल्कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया। तो मैं इनको यही एडवाइस करूंगा कि निकलते हुए दर्द तो होगा लेकिन निकल जाओगे तो आपके लिए भी बेटर होगा, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे और बेहतर तरीके से अपने जो एनिमीज हैं उनको डील कर पाओगे। बाकी अब और इस टॉपिक के ऊपर क्या ही कहा जा सकता है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।